हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग का पांचों यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट। आप सभी को पता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑलरेडी हमने पांचों यूनिट का जो कंप्लीट वन शॉट है, इजी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी रटना है ही नहीं। ठीक है। प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप कंप्लीट देख सकते हो। काफी टाइम पहले ऑलरेडी हमने सिलेबस 5 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है। एक एक घंटे का वन शॉट है। 5 घंटे में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाने वाला है। ठीक है। तो जाके प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर कर लेना। देन उसके बाद ये लास्ट मैं सोचा कि एक चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाते हैं, इसमें कि पांचों यूनिट का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड मेक श्योर कि बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या करें, लर्न कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो चलो 5 यूनिट का यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एंड मस्ट आपको ये पहले तो रिक्वायरमेंट यही है कि आप पहले वन शॉट कवर कर लें अच्छे से सर। राइट। अच्छे से पूरा वन शॉट आपने पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या होगा कि इन सारे क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे। ठीक है। और बस एक रिवाइज के लिए है आपका कि बेसिकली ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। राइट। और खाली अगर आप डिपेंड होना चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ ले, बस हमारा काम हो जाना चाहिए, मतलब पास हो जाओ, तो इसके आगे देखो बीच-बीच में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे मेंशन किया है। खाली यही पढ़ लेते हो हर एक यूनिट का, तो आपका काम हो जाएगा इन द सेंस कि आप पास हो जाओगे। बट नहीं, पूरा पढ़ना, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 5 यूनिट था। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, थर्ड यूनिट यहाँ पे था क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विस एंड स्टोरेज, फोर्थ यूनिट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, द लास्ट यूनिट इज क्लाउड टेक्नोलॉजीज यानी हडूप के बारे में। ओके। तो देखो हर यूनिट में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे सब मेंशन मैंने कर दिए हैं, और इसमें से भी जो आपको जिस पे ज़्यादा फोकस करने हैं, राइट, उसके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया है। तो ये कमेंट बिल्कुल मत करना कि सब मेंशन कर दियो और तो इसमें बोल रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं, और जो जिस पे ज़्यादा फोकस करना है उसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट से बात करें, अगर फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है तो इसमें 7 क्वेश्चन को ध्यान देना, ये 7 क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है। ये सातों क्वेश्चन आप देख लो कि आप सातों क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए कि नहीं कर लिए। इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज भी पढ़ सकते हो, तब भी आपका सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा, या वन शॉट कवर किए हो तो कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स में। रेट पीओटी दिया होगा, पूछा जाता है बार बार। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग या इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन सब पढ़ने वाला नहीं हूँ, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, जस्ट मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड इलास्टिसिटी एंड क्लाउड स्केलेबिलिटी, ये और टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी, तीन होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, मैंने सब पढ़ा रखे हैं। ठीक है। तो जिन्होंने देखा है वन शॉट, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो 7 क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट से पढ़ लेते हो, यूनिट फर्स्ट आपका पूरा तैयार हो गया, कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। फिर यूनिट सेकंड में आ जाओ, क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ओके। इसमें बात करें, ये थोड़ा लेंदी यूनिट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सेकंड यूनिट है ना, इस पे ज़्यादा फोकस करना। ओके। इस पे ज़्यादा फोकस करना है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मतलब सारे क्वेश्चन मेंशन किया है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका था वर्चुअलाइजेशन, कहाँ गया, ये देखो क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। पूरा वर्किंग पूछता है इसमें, इसके लेवल्स भी पूछ लेता है, इसके टाइप्स भी पूछ लेता है। राइट। तो वर्चुअलाइजेशन आपको पूरा ये जो टॉपिक है बहुत डिटेल से मैंने इजी लैंग्वेज में बताया था। राइट। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये भी बताया था। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। एसओए डायग्राम पूरा अच्छे से बना करके उसका आर्किटेक्चर इजी लैंग्वेज में। राइट। इसीलिए बता रहा हूँ, वन शॉट जाके देख लो, अभी तक अगर नहीं देखा है। जस्ट रीड करना है, लर्न भी नहीं करने को मैं बोल रहा हूँ कि रटो बैठ कर। ठीक है, ऐसा नहीं। जस्ट टॉपिक पढ़ो, ऑटोमेटिक आपको फील आएगा, समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है। फिर लिख पाओगे एग्जाम में खुद से। ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो 17 क्वेश्चंस है विच यू हैव टू प्रिपेयर जो आपको करना है यूनिट सेकंड को तैयार करने के लिए। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको चेक कर लेना है कि क्या आपने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है। ओके। देन इसके बाद हमारे पास थर्ड यूनिट है, क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विसेज एंड स्टोरेज। इसमें बात करें, इसमें हमारे पास ये यूनिट बहुत छोटी है। राइट। अभी लास्ट में ये भी बताता हूँ कि कैसे कैसे यूनिट पढ़िए, कौन कौन सी छोटी यूनिट है, न्यूमेरिकल किस में आएंगे किस में नहीं, सब बताता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे थर्ड यूनिट क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विस एंड स्टोरेज, इसमें बात करें 9 क्वेश्चन हैं। अगर ये इंडिविजुअल 9 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो, कहीं से भी कुछ
कुछ मत पढ़ो, ठीक है? आपके ये बस क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ऑटोमेटिक आपके सारे ये जो सिलेबस है यूनिट 3 है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट निस्ट आर्किटेक्चर, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया था आपको डायग्राम बना करके अच्छे से, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चैलेंजेस होते हैं, ये भी बताया था। टाइप्स ऑफ क्लाउड बोल लो या क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल बोल लो, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, हाइब्रिड, मल्टी, अभी अभी तक मुझे याद है, राइट? मैंने आपको पढ़ाए थे, तो डेफिनेटली आपने देखा है तो बहुत अच्छा सब कुछ समझ में आया होगा। देन ये सारे टॉपिक्स हैं, ये मतलब क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है? बाकी जो लोग उनके लिए खाली ये मैं बता रहा हूँ, जो वो जस्ट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जस्ट लास्ट टाइम पे चाहते हैं पास हो जाएँ सब्जेक्ट में, जस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लो हर यूनिट का, देन डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, ठीक है? लेकिन नहीं, पूरा पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है? 4th यूनिट हमारे पास है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, ओके? देन इसमें बात करें, 13 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और इसमें टोपोलॉजीज कहाँ गया टॉप क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, ये रहा मेन टोपोलॉजीज, राइट? तो आई थिंक 4 होते हैं, P2P होता है, राइट? और लाइब्रेरीज करके ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स प्रोविजनिंग, राइट? स्टैटिक, डायनेमिक, सेल्फ सर्विस, ये सब आपको बताना है, और डिमांड ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन सब बताया था आपको, वो सब यहाँ पे लिखना है। और ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये सब आपको क्वेश्चन देखो तैयार कर लेने हैं, राइट? यूनिट सिलेबस पढ़ लिया, देख लो क्वेश्चन आपको ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ओके? तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 13 क्वेश्चन यूनिट 4 से। द लास्ट यूनिट इज क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट, हडूप, ओके? एंड ये भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? तो इसमें मैं बात करूँ कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? हडूप, ये देखो, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS, और इस कैसे काम करता है, ओके? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन इसके बाद GAE आर्किटेक्चर, गूगल ऐप इंजन आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, कहाँ गया? ये रहा, राइट? गूगल ऐप इंजन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अब मैं देखो आपको आपको मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि सब आ ही जाएँगे, बट हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट? चांसेस हैं कि पूछे जाते हैं रिपीटेड टाइम, क्योंकि ये जब बनाया गया है ना, ये बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करके, सिलेबस को देख करके तब बनाया गया है। तो मस्ट आप इसे कंप्लीट करें, पढ़ें, ठीक है? तो 11 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इसी में मैंने पीवाईक्यूज भी ऐड कर दिए हैं, पेपर भी, कहीं भी आपको भटकना नहीं है, डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार कर लेना है, राइट? तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का, बोल सकते हो 100% पूरा सिलेबस कवर, और पूरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, राइट? एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, प्लेलिस्ट को जाके आप एक्सेस कर सकते हो, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, ओके? एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अदर भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, टिल देन बाय बाय। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, ओके? टिल देन बाय बाय, थैंक यू।